इस वक्त हम ग्राम पंचायत बुढ़ेड़ी के अंदर मौजूद हैं, जो ब्लॉक बिलासपुर की ग्राम पंचायत है, ज़िला यमुनानगर, हरियाणा। आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि ग्राम पंचायत बुढ़ेड़ी को प्राप्त हुई है, हासिल हुई है। वो उपलब्धि है क्या, वो तो हम यहाँ के ग्रामीण हैं और स्कूल स्टाफ है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इतने लोग आज यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं वो कारण क्या है इकट्ठा होने का, और उसके बाद ये मैसेज पूरे इलाके को, पूरे ज़िले को, पूरे प्रदेश को क्या कुछ देना चाहेंगे इस स्कूल के माध्यम से, वो भी जानने का प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्कूल स्टाफ है, उसके बाद ग्राम पंचायत के मेंबर साहिबान भी हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जो स्कूल की बात करेंगे वो करेंगे हमारे जो यहाँ प्रिंसिपल हैं उनसे, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनसे भी जानने का प्रयास रहेगा। प्रिंसिपल साहब थोड़ा सा इधर। प्रिंसिपल साहब है हमारे कृष्ण लाल सैनी जी। कृष्ण लाल सैनी जी। और आप देख सकते हैं कि कदकाठी के हिसाब से तो बड़े लहीम शहीम नज़र आ रहे हैं, बड़े एक्टिव हैं और बोलने का सलीका भी जो है इनका बड़ा शानदार है। हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन इनके जो प्रयास हैं स्कूल के, अभी लगभग कितना समय हो गया सर आपको यहाँ? 6 महीने का समय हो गया है इसमें स्कूल बुढ़ेड़ी के अंदर। पहले हम बता दें कि ये बेड़तल ग्राम पंचायत के अंडर आता था, नाम भी बेड़तल का था, लेकिन रकबा जो था ये बुढ़ेड़ी ग्राम पंचायत का था, लेकिन उसका नाम अब चेंज कर दिया गया। बुढ़ेड़ी ग्राम पंचायत ने अपने अंडर लेकर और अपना नाम देकर इसका जो आज नामकरण हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पर खुशी का माहौल है, उसी को जानने के लिए यहाँ थे। प्रिंसिपल साहब, आपने मेरी सारी बातें सुन ली हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अब यहाँ पर नामकरण हो गया है स्कूल का, तो आगे के जो प्रयास हैं, बहुत सी रुकावटें थी, बहुत सी बाधाएं थी, वो दूर हो चुकी हैं। अब आगे प्रयास क्या रहेंगे ताकि ये मतलब एक इम्प्रूवमेंट स्कूल के अंदर देखी जा सके? सर देखिए, आज के बाद जहाँ भी कागजों में नाम है बेड़थल, वहाँ पे बुटेडी हो जाएगा जी। और रही बात आगे की प्रोग्रेस की, वो ऐसा है सर कि हमारा स्कूल जो है वो मॉडल संस्कृति बन चुका है। इसके अंदर हमारे पास सीबीएसई पैटर्न शुरू हो चुका है और दोनों हमारे पास टीम्स हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों टीम्स हमारे पास हैं, दोनों माध्यम हमारे पास हैं। तो हमारे पास आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल चारों स्ट्रीम्स हमारी जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। सभी के टीचर्स हमारे पास उपलब्ध हैं। तो मैं गाँव वासियों से भी, आप सबसे भी यही अपील करूंगा कि जो बच्चे इधर उधर दूर या पब्लिक स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, उनको आप लोग जरूर कहें कि गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुटेड़ी में एडमिशन लें, यहाँ का एटमॉस्फेयर देखें। हमने कोशिश की है कि हम बच्चों के लेवल पे हर संभव सहायता उन्हें दें, हर फैसिलिटी उन्हें दें जो हम दे सकते हैं, और हमने ऐसा प्रयास किया भी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन जो है वो ग्राम पंचायत का रहे है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा सहयोग हमें अमन जी का रहा है। जब भी हम इनको याद करते हैं, ये हमारे पास यहाँ हाजिर हो जाते हैं। सर, ये सीबीएसई बोर्ड हमने सुना है कि हो चुका है, एफिलेटेड हो चुका है, तो ये सत्र कौन सा रहेगा? 25-26 रहेगा, उससे पहले भी कुछ? सर, ये सीबीएसई का जो सत्र है वो 25-26 से शुरू हुआ है हमारा। अब की बार से, अब की बार हमने 6th, 9th और +1 3 क्लासेस के अंदर जो है वो सीबीएसई का सिलेबस हमने शुरू कर दिया है। अच्छा। हाँ जी, बाकी क्लासी में हमारा वही हरियाणा बोर्ड का चलेगा अभी तक, क्योंकि पहले वो बच्चे उसी से पढ़ रहे थे। अच्छा। तो ये हमने शुरू कर दिया है सर। दोनों हमारे पास जो माध्यम रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी। स्कूल की, आप चूँकि 6 महीने पहले यहाँ पर आए हैं, स्कूल की कुछ अचीवमेंट्स आपके सामने आई होंगी। 6 महीने के अंदर आपने भी कुछ ना कुछ किया होगा, कुछ है ऐसे? सर, मैं अपने मुंह से स्कूल की अचीवमेंट अपने बारे में क्या बताऊं, वो तो आप लोग गांव की जो पंचायत है या जो बच्चे हैं वो आपको ज़्यादा बाखूबी से बता सकेंगे। हाँ, मैं इतना जरूर आप लोगों को कहूँगा कि जब इस स्कूल की बागडोर संभाली थी, बहुत कुछ अव्यवस्थित था। अच्छा। उसको व्यवस्थित करने में हम लगे हुए हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि बाहर जो वाल थी उसके ऊपर कहीं भी प्लास्टर नहीं था, 4 दीवारी के ऊपर, वो सारा प्लास्टर हमने कराया है। अभी उसके ऊपर पेंटिंग हो रही है। गेट बहुत पुराना था, छोटा था, वो गेट हमने चेंज कर दिया है। गेट नया लग चुका है, उसके लिए पेंटर लगा है। सभी कमरों के अंदर हमने वाइट वॉश उसकी व्यवस्था कर दी है। बिजली की व्यवस्था बहुत बेकार, यानी कि वायरिंग ठीक नहीं थी या और दूसरी चीज़ें ठीक नहीं थी, वो सारी व्यवस्था हमने कर दी है। टाइम टू टाइम हम करते रहते हैं। पानी के पीने की जहाँ तक बात थी, सामने पीछे ये टैंकी है। इसमें सर पानी, पहली बात तो ये था कि रुकता नहीं था, लीकेज होती रहती थी। और दूसरा, यदि इसमें रुकता था तो ओवरफ्लो होकर के ये टैंकी जो ये
हाल है इसका, मकान छत है वो टपकती रहती थी। हमने इसका लेवल ठीक करा करके मिस्त्री को बुला करके और वो भी सारी व्यवस्था ठीक कर दिया। अब यहाँ आपको कोई लीकेज नहीं, ताकि पानी को हम बचा सकें। हम बच्चों को संदेश देते हैं कि आपने पानी बचाना है। एक बच्चों के लिए हमने और एक मुहिम चलाई है कि प्रत्येक बच्चे के नाम से हम स्कूल खुलने के बाद जुलाई में हर बच्चे के नाम से एक पौधा लगाएंगे, पौधारोपण करेंगे। सभी बच्चों की जो वर्दी है वो हमने एसएमसी पंचायत के सहयोग से चेंज कर दी है और वो कुछ ही दिनों में बच्चों को नई ड्रेस मिल जाएगी। उसके बाद सभी बच्चों के गले में आई कार्ड होगा, सभी अध्यापक साथियों के गले में आई कार्ड होगा। हमारी कोशिश है कि हम अपने स्कूल को एक पब्लिक, एक प्राइवेट स्कूल की तरह एक लुक दे सकें। लाल बटन दबा दो ऊपर का जी। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी इसमें। अम्बाला डिवीजन लीगल लिटरेसी कंपटीशन में कोई महक थी आपके यहाँ सर हमारे यहाँ 12th की, हाँ, वो फर्स्ट पोजीशन लाई। सर हमारे यहाँ से एक बच्ची है महक, लीगल लिटरेसी में उसने हमारे यहाँ डिवीजन से, अम्बाला डिवीजन जो है उसमें उसने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। और सेकंड बात ये है, हमारा एक बच्चा है चिंटू, रोड सेफ्टी में उसने यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। और एक बच्ची और है हमारी, मैं नाम उसका स्लिप कर रहा हूँ सर, उसका नाम है, युवा ग्राम पंचायत प्रतियोगिता में ब्लॉक लेवल पे जो है वो हमारा फर्स्ट प्राइज आया है उसका। हाँ, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, हमारा सभी स्ट्रीम्स का, चाहे वो मैट्रिक है, मैट्रिक में तो एक ही स्ट्रीम होती है खैर, +2 में जो भी स्ट्रीम्स थी हमारे पास, आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल, आर्ट्स का रिजल्ट हमारा 95% रहा है। बाकी सभी स्ट्रीम्स का रिजल्ट हमारा 100% रहा है स्कूल का सर। हाँ जी सर। तो सर अब की बार यहाँ चूंकि मैं देख भी रहा हूँ बच्चे की स्ट्रेंथ तो वाकई कम है, आपके डोर टू डोर जिस तरह प्रचार कर रहे हैं टीचर्स लोग, प्राइवेट का हम देख रहे हैं खास तौर से, तो मैं सरकारी स्कूल में बहुत कम देखता हूँ ये चीज़ें। तो आपके स्कूल की तरफ से है कि डोर टू डोर लोगों को जो है ना जागरूक किया जा रहा हो? सर हमने आज से नहीं, आज तो अप्रैल खत्म होने जा रहा है, हमने मार्च के महीने से, जैसे ही हमारे एग्जाम शुरू हुए थे, हमारे टीचर्स डोर टू डोर सभी गांव में, जो सराउंडिंग्स में गांव हैं, सभी गांव में हमारे टीचर जो है डोर टू डोर जा कर के आए हैं। जितने भी सराउंडिंग में हमारे स्कूल पढ़ते हैं, हमारे क्लस्टर के अंदर 15 स्कूल है, सभी 15 स्कूल्स में हमारे टीचर गए हैं। मैं भी खुद गया हूँ वहाँ पे। सभी बच्चों को, सभी टीचर से निवेदन करके आए हैं कि आप बच्चों को जो है वो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बुटेड़ी बन गया, बुटेड़ी में भेजिए। और हमें उसका रिजल्ट जो है वो देखने को भी मिला है। पिछली बार हमारे पास 9th में 70 के करीब बच्चे थे और अब की बार 9th में अब तक हमारे पास एडमिशन 95 हो चुका है सर। स्टाफ कितना है सर यहाँ? स्टाफ सर यहाँ 26-27 के करीब स्टाफ है हमारे पास यहाँ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग मिला करके तो ज़्यादा है सर। हाँ जी। तो ये कृष्णलाल सैनी जी थे, प्रिंसिपल है यहाँ के प्रधानाचार्य, इन्होंने पूरी जानकारी दी है। अब हम जो यहाँ के युवा सरपंच है सागर बसाती जी, उनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमने लिखी हुई भी थी। सागर जी, यहाँ पर आपका जो है नामकरण हो गया है स्कूल का, अब आपके ऊपर कंधों पे जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं क्योंकि पहले किसी दूसरी ग्राम पंचायत के अंडर ये स्कूल आता था। तो अब यहाँ की जो कुछ योजनाएँ हैं, कुछ आपको कार्य करने होंगे, वो क्या कुछ हैं? सबसे पहले तो अलीजान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप योजनाएं की बात कर रहे हैं, तो जो भी योजनाएं हमारे यहाँ बैठेंगी हम उनको पूरा करने का काम करेंगे। जैसे कि अभी एक स्कूल का नाम हमारी पंचायत के नाम से बुटेड़ी बन चुका है, तो नाम तो पहले बेड़थल से था पर कार्य में हमने फिर भी कमी नहीं आने दी, तो अब बुटेड़ी हो चुका है। अब तो हम और बढ़ चढ़ के चलेंगे। और जैसे कि कार्य को मैं बता दूँ, एक प्ले ग्राउंड दिया स्कूल में, हम स्कूल को एक प्ले ग्राउंड देने का काम करेंगे जिससे बच्चों में खेल कूद की जागरूकता बढ़ेगी, बच्चे फिट रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्कूल की सराउंडिंग्स, क्योंकि सराउंडिंग्स एक ऐसी चीज़ है, जैसी सराउंडिंग्स होंगी वैसा हमारा बच्चा पढ़ पाएगा। ठीक है। और आप कैमरा घुमा के देखिए कि सराउंडिंग्स स्कूल की कैसी हो चुकी हैं। हम एंटर करते हैं, पूरी वॉल पेंट हो चुकी है, मतलब अंदर से जज्बा निकलता है कि कुछ पढ़ के कुछ करने का। तो इसीलिए हम अपने सारे कार्य करेंगे और प्रिंसिपल सर के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जो भी हमारे प्रति सहयोग होगा हम पूरा अपना 100% सहयोग देंगे। उसके लिए तैयार हैं आप। शिव कुमार जी हैं। शिव कुमार जी, आप यहाँ के जगह बाशिंदे भी हैं, आपने पढ़ा भी है स्कूल से, उस वक्त में और आज में कितना फ़र्क नज़र आया है? आगे क्या कुछ करने का इरादा है ग्राम पंचायत के सहयोग से? अलीजान जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और उससे बड़ा धन्यवाद करता हूँ अपने गाँव के सरपंच सागर बसाती जी का, हमारे युवा नेता अमन बुटेड़ी जी का
और हमारे बहुत बढ़िया प्रिंसिपल श्री कृष्णलाल सैनी जी का, कि जिन्होंने हमारी टाइम में स्कूल की दशा कुछ और थी, आज स्कूल की दशा बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बन गई है। ये एक प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। और जैसे कि हमारे स्कूल में अच्छे प्रिंसिपल और हमारे गांव का अच्छा सरपंच मिल करके चले तो इस स्कूल को जिले यमुनानगर में नंबर 1 पे होने में देर नहीं लगेगी। और अली जान जी, मैं तो एक ये कहूँगा आपके दर्शकों के माध्यम से कि इस स्कूल में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ना भेज करके हमारे गांव बढेड़ी के स्कूल में भेजें। और यहाँ से शिक्षा, जैसे कि अभी अभी मैंने सुना कि यहाँ पे CBSE पैटर्न हो चुका है, ये तो मुझे आज ही पता लगा, अपने प्रिंसिपल साहब ने बताया। तो प्राइवेट स्कूल से बेहतर हमारा स्कूल ये गांव बढेड़ी का स्कूल है, जिसमें संस्कृत के मॉडल टाइप बन गया है। और यहाँ की अब जो आपने मेरे से पूछा कि भी पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। बाकी मैं आशा करूंगा अपने प्रिंसिपल साहब से, अपने सरपंच साहब से और अपने युवा नेता मन जी से कि इसमें पूरा मिलजुल करके काम करें। ग्राम वासियों का भी सहयोग है, पूरा गाँव वासियों का भी सहयोग रहेगा जी, पूरी ग्राम पंचायत। हाँ जी। अमन बटेड़ी जी हमारे सामने हैं। पूरा जो यहाँ पर इस वक्त इतना प्रयास किया गया है, नाम बदला गया है, फाइल कैसे कैसे चली है, कहाँ कहाँ फाइलें गई हैं, वो अमन कुमार जी का सबसे बड़ा इसमें योगदान रहा है। क्योंकि इनके भतीजे जो हैं सरपंच सागर बसाती हैं, तो चूंकि अब घर के मेंबर हैं तो जिम्मेदारियां इनके कंधे पर उतनी हैं जितनी उनके हैं। अमन जी क्या कहना चाहेंगे, चूंकि आपका प्रयास शुरू से था, अब जाकर आपको जो है ना ये आपका जो है सपना पूरा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मेरा मकसद क्या था जिस दिन से हम सरपंच बने लले, कि गांव का विकास और गांव का नाम, ये मेरा मकसद है। हमारे गांव का तो कहीं नाम ही नहीं था, सारी ज़मीन हमारे गांव की है। पंचायत की जो भी रकबा पड़ा, जैसे गुरुद्वारे की जगह वो भी हमारी पंचायत की है, जैसे यहाँ पे डिस्पेंसरी है, डंगर हॉस्पिटल है, ये राधा स्वामी सक्षण ब्यास है, स्कूल है, बेड़थल अड्डा था, ये सारा बेड़थल के नाम था, रकबा हमारा था। मेरा मकसद था कि हमारे गाँव को कौन पूछ रहे। सबसे पहले मैंने इसी का प्रस्ताव डाला था कि स्कूल का नाम चेंज होना चाहिए, कि मैं स्कूल में काम कर सकूं, स्कूल की बच्चों को मतलब तरक्की के लिए जो भी मेरे से होएगा मैं करूंगा। मैंने अड्डे का नाम भी चेंज करवा दिया, अड्डे का नाम भी चेंज करवाया। 10 साल से 20 साल से अड्डा ऐसे ही पड़ा था। कितनी पंचायतें लग रही है, कभी उसने सोचा है कि इसका प्रस्ताव डाल लेगी, इसको ये करे। पंचायत में वो डाल के 2 बस स्टैंड बनाऊंगा, एक इधर एक उधर। कब से लगे हुए थे इस काम में आप? मैं 2 साल से, जिस दिन से मैं सरपंच बना, प्रयास में लगा हुआ। अच्छा, अभी मेरे कुछ काम पेंडिंग है गाँव के लिए। चंडीगढ़ भी आपके चक्कर? चंडीगढ़ तो मेरे हफ्ते में 1 चक्कर तो लगता था हर काम के लिए। अच्छा, जाता रहता हूँ अब भी। और गांव का नाम करना अपने, मेरा कल्ले का नाम नहीं होगा बटेड़ी में। बटेड़ी में तो सारे हैं गांव के काम के। सबसे पहले गांव का विकास देख लो मेरे गांव में जाके, कि जो 20 साल 30 साल से काम नहीं हो रहा, आज काम देख लो। अच्छा, मैं अपने गांव में एक काम नहीं छोड़ने का। अगले सरपंच ये सोचेगा मैं करूँ क्या। अच्छा, अच्छा, मेरा मकसद है बिना सरपंची के भी काम करूंगा, चाहे मैं सरपंच नहीं हूँ, मैं एक समाज सेविक हूँ। जैसे बच्चों को स्कूल को किसी को भी जरूरत है, मैं वो उसके लिए खड़ा हूँ। जो गरीब बच्चे हैं कि मैं मेहनत करनी, बच्चों के लिए ग्राउंड भी देना। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा प्रिंसिपल का, सर का। मैं तो ये प्रशासन से ये मांग करता हूँ, अपने मंत्री साहब महिपाल डांडा जी से, जो अपने शिक्षा मंत्री है, कि हमारे प्रिंसिपल सर यहीं रहे हमारे स्कूल के। अच्छा, और कोई बदले ना। ये जो स्कूल की तरक्की इन्होंने करी ना 6 महीने में, वो आज थोड़ी किसी ने करी नहीं। अच्छा, ये हमारा सहयोग कर रहे हैं, हम इसका कर रहे हैं। और हम तो इतना सहयोग करेंगे कि स्कूल को बहुत दूर ले जाए, कि सबसे बड़ा तो बच्चा नशे से बचे। और जो ये लोग प्राइवेट में पढ़ा रहे बच्चों को, बड़े बड़े स्कूल में तो हिस्से दे रहे हैं, इससे देखो बच्चे उनके कहाँ है, सरकारी स्कूल में बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये तो देखो ना। पढ़ाई का भी है। ये प्राइवेट स्कूल में जो टीचर हैं, क्या आप कितनी पढ़ी हैं, कोई 10th है, कोई +2 है। और यहाँ पे देखो टीचर कितने पढ़े हैं। प्रिंसिपल सर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। अमन जी, हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं वहां से यहाँ तक। अभी अभी जहन में बात आई कि सरकार का तो योगदान हम करना भूल ही गए हैं, सहयोग करना भूल ही गए, धन्यवाद करना ही भूल गए हैं हम भाई, जिसके प्रयासों से इतना कुछ हुआ है। तो स्कूल का हमारे अगर गाँव का कोई भी विकास हो रहा या स्कूल में कहीं भी विकास हो रहा, सरकार का, प्रशासन का सबसे पहले धन्यवाद है। ये सरकार ही पैसे दे रही है, हमारा अपने जेब से थोड़ी लगा रही। सरकार पैसे देगी, गाँव में लगा देंगे। और गाँव में जो भी काम होगा वो सबके लिए है। गली बनेगी, रास्ता बनेगा, कोई सबके लिए है। मैं प्रिंसिपल साहब से एक बात लास्ट में पूछना चाहूंगा। नायब सिंह सैनी जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि शिक्षा पे इस वक्त ध्यान तो काफ़ी दिया जा रहा है। CBSE बोर्ड कर दिया है, जहां पर लगभग लाखों लाखों रुपए बच्चे के माँ बाप के लगते थे, आज वहां समझो फ्री में ही तालीम हो रही है। सर, नायब सैनी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं
तब से देश की जो दिशा और दशा है वो बदल चुकी है। आप लोग देखते होंगे किसी भी दफ्तर में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके ऑनलाइन सभी काम हो जाते हैं। आपको ऑनलाइन काम होने से एक तो जो बीच में दलाल से उनसे छुटकारा मिल गया है। और मैं तो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूंगा सर, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में फंड्स की कोई कमी नहीं है, केवल काम कराने वाला चाहिए स्कूल के अंदर। सरकार की तरफ से कोई सहयोग की कमी नहीं है हमें। हाँ जी। तो ये तमाम बातें देखिए आप लोगों ने सुनी है। फैसला आप लोगों को करना है कि अब सरकारी जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ख़ासतौर से स्कूल वाला, इसको कितनी बढ़ोतरी देनी है, अपने बच्चे दाखिल कितने करने हैं, और उसके बाद प्राइवेट का मामला क्या है, सरकारी का मामला क्या है, फैसला आप लोगों को करना है। हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हमारे संदेश को पूरे प्रदेश के अंदर फैलाइए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और लोग अवेयर हों। तो मैं कैमरामैन के साथ अली जान रौनक, पॉलिटिकल स्टंट समाचार, बहुत बहुत शुक्रिया।